नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच में बड़ी डील जो है वो फाइनल हो गई है और इसको लेकर अब पीके ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। सामने चुनाव है, चुनाव की तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन तैयारी के बीच में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की डील फाइनल हो गई है, जिसके बाद पीके जोरदार हमला करते हुए एनडीए पर नजर आ रहे हैं और आज एनडीए के 3 बड़े राज को पीके ने खोल कर रख दिया। वैसे में तेजस्वी यादव की लॉटरी जो है वो लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में पीके का साथ तेजस्वी यादव को मिला है। वैसे में क्या कुछ कहते हुए पीके नजर आ रहे हैं। देखिए, सिवान में पीके ने बड़ा ऐलान किया है और ऐलान करते हुए उन्होंने जेपी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बिहार बदलो यात्रा पर निकले हुए हैं। उसको लेकर बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ करने जा रहे हैं पीके। तो पहले आप पीके का इस बयान को सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव और पीके में क्या डील फाइनल हुआ है और क्या चुप्पी तोड़ रहे हैं पीके। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। 2 बातें जो अभी जन सुराज में हम लोग कर रहे हैं, 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक जो बिहार बदलाव यात्रा है, जिसके तहत कि मैं अभी छपरा से मांझी एकमा से चल के सिवान आया हूँ और यहाँ पर कुछ दिन अभी ये कार्यक्रम आज और कल अभी और चलेगा। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है कि जेपी के धरती से सीता आप दियारा से जब इस चीज़ को हम लोगों ने शुरू करने के पीछे सोच ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से करीब 5000 गाँवों में जाकर हम लोगों ने जनसुराज के विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना के बारे में लोगों को बताया। लेकिन अब जब ये दल बन गया है तो अभी कोशिश ये है कि बिहार की जनता को ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनके जीवन का ये निर्णायक क्षण है। आज से करीब 50 साल पहले जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, इसी बिहार की धरती से कही थी। उस नारे के बाद, उस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्से में सत्ता का परिवर्तन हुआ, कई जगह पर व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां था वहीं रह गया। तो उस बात को फिर से जनमानस के बीच में ले जाने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो उनके सामने एक नया, ईमानदार और सशक्त विकल्प के तौर पर जन सुराज है। अगर वो इस बार जगे, जाति पाति से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर अपने बच्चों की चिंता करें, बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा, रोजगार के लिए अगर वोट करते हैं तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है और जेपी के 50 साल पुराने सपने को पूरा किया जा सकता है। इसी के तहत मैं बिहार बदलाव यात्रा कर रहा हूँ। बदलाव इसलिए भी क्योंकि पदयात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा जो शब्द लोगों से मैंने सुना वो यही शब्द था, बदलाव। बिहार में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी पृष्ठभूमि का हो। बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। लोग यहाँ के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग यहाँ के जाति की व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। ये संभव है कि जितने लोग बदलाव चाहते हैं वो सब जनसुराज के समर्थक न हो, लेकिन बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। ये बात मैंने पदयात्रा में सुनी, देखी, इसीलिए इस पूरी यात्रा, इस पूरे प्रयास का नाम बिहार बदलाव यात्रा है। ये काम मैं अपने साथियों के साथ यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जनसुराज का परिवार बहुत बड़ा है। मैं सिवान में हूँ, लेकिन पूरे राज्य में जनसुराज के साथी हैं। वो अभी एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर। ये जो हस्ताक्षर अभियान है, जिसमें जनसुराज के साथियों ने, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगले 2 महीने में 1 करोड़ परिवार से जाकर 3 विषयों पर उनका हस्ताक्षर, उनकी सहमति ली जाएगी
और फिर उस हस्ताक्षर पत्र के साथ हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री और महामहिम से मिलेंगे, वहाँ से भी बात नहीं बनी तो मानसून सत्र में, आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। ये हस्ताक्षर 3 बात। जी हाँ, तो सुना आपने, जेपी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर चले हैं, तो दूसरा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर पीके ने किया है और साफ तौर पे कहा है कि बिहार को मजदूरों का अड्डा और फैक्ट्री बनाने का जिम्मा मोदी ने उठाया है, ताकि बिहार से बड़े तौर पर मजदूरों को गुजरात ले जाया जा सके और वहां पर उन्हें मजदूरी में झोंका जा सके। कई फैक्ट्रियों के घोषणा होने के बाद भी यहां पर कुछ नहीं है। वैसे में तेजस्वी यादव के बोल पर भी क्या कुछ कह रहे हैं पीके, पहले आप उन्हें सुनिए। बिहार और देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी का दौरा है, कल परसों वो बिहार में ही रहेंगे और 20 जून को भी आएंगे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज़्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत 2 बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है? कहाँ आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला? छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के
लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करें, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करें। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज प्रशांत किशोर हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। जी हाँ, सुना आपने। अब पीके का तीसरा बड़ा बयान, पीके का तीसरा बयान जो है तेजस्वी यादव से डील फाइनल होने के बाद में आ रहा है और वो साफ तौर पे सरकार पर निशाना साधे हैं और बोले हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति और निर्णय को लेकर अब चारों ओर से उंगलियां जो है उठने लगी है। मंत्री भ्रष्ट हो चुके हैं, अधिकारी जो है सरकार चला रहे हैं, इसलिए अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पीके? बिहार में बढ़ते अपराध से लेकर भ्रष्टाचार पर छोड़े जाते हैं हम आपको उनके बयानों के साथ। वरिष्ठ आदमी उनका ले लेते हैं, उसके बाद आपका ले लेते हैं। बिहार की हालत यह है कि पटना का आपने देखा होगा कि सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बक्सर में कई लोगों की, उसे जनसंहार कहा जाएगा, कई लोगों की हत्या हुई और लगातार पूरे बिहार का यही हाल है। लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद भी कह रहे हैं कि कहीं क्या है, कहीं कुछ दिखाई, उनको आखिर कौन दिखाए? नहीं, अभी कल भी गोली चली है छपरा में। एक वहाँ के पूर्व मेयर के प्रत्याशी को गोली मार दी गई, दो लोगों। वो साथी हम लोग के साथ कुछ जुड़े हुए भी थे। मुझे याद है मैं जब छपरा में पदयात्रा कर रहा था तो उन्होंने रोटरी क्लब की एक बैठक भी, रोटरी क्लब के सदस्यों की एक बैठक भी हमारे साथ कराई थी। कल रात में भी मेरी बात हुई, पता चला गोली मार दिया गया 2 लोगों को। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी डेड बॉडी आई नहीं है। आपने कहा नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है नीतीश कुमार कुछ कह भी रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ कहना और सुनना कई महीनों से छोड़ दिया है। कोई प्रेस वार्ता नहीं की है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कहें या करें। नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर, बिहार को चला कौन रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 4-5 उनके मंत्री, जिसका नाम मैंने रखा है उगाही मंत्री, 4-5 मंत्री और 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यही लोग मिलकर पूरी बिहार के सरकार को चला रहे हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य इन 4-5-7 लोगों के हाथ में है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता है कि चला कौन रहा है। आपने ठीक सवाल पूछा। कोई नहीं जान रहा है कि भाई निर्णय कौन ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो निर्णय ले सके। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ, निर्णय लेने की बात छोड़िए, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने साथी मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं बता सकते हैं। आप लोग जरा समझिए ये कितनी त्रासद बात है। बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा, अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपको सिपाही बनना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है नीतीश कुमार, और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। उड़ीसा में आप लोगों ने देखा होगा, पटनायक साहब थे, एक सभा में उनका कांपता हुआ हाथ का वीडियो आया। 30 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे पटनायक साहब को उड़ीसा की जनता ने हटा दिया। इसलिए नहीं कि उनको वो प्यार नहीं करती है, इसलिए कि जब आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं और तो आपको खुद ही पद छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया जनता हटाएगी, क्योंकि मानसिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर काम करने के लिए फिट नहीं है, वो 13 करोड़ लोगों का मुखिया कैसे हो सकता है। और अगर रहेगा तो जो बात आप बता रहे हैं, जो गांव गांव में लोग कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है,
अधिकारी जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखने वाला, ऊपर इसका मालिक मुखिया कोई नहीं है। जिसको जनता ने चुनकर बैठाया है उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति वो है नहीं, तो जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इसका जो मना रहा है वो कर रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।